कुक्षी गांव के किनारे ईंट पत्थर का एक पुराना घर खड़ा था, जिसके जर्जर दीवारें, टूटी खिड़कियां और पीछे पड़ा उपेक्षित कुआं हर राहगीर के मन में अजीब सा भय भर देता था। उसी घर में 9 वर्षीय मासूम विक्रम अपनी मां सीता के साथ रहता था। दिन में यह घर शांत लगता, पर रात होते ही इसकी दीवारें जैसे किसी अनकहे रहस्य को फुसफुसाने लगती। गांव के बुजुर्ग कहते, इस घर के चारों ओर अजीब आवाजें घूमती हैं। आधी रात को दीवारें कराहती हैं, मगर कोई इसे सचमुच सुन नहीं पाता था। विक्रम चंचल था, अक्सर खिड़की से बाहर तारों को निहारता और हवा में घुली अनजानी ध्वनियों को पकड़ने की कोशिश करता। सीता गांव के भीतर काम करने जाती, लौटते समय अक्सर देर हो जाती और विक्रम अकेला रह जाता। उस अमावस की रात घने बादल छाए हुए थे, हवाएं झोंकों में बह रही थीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पेड़ों को झकझोर रखा हो। विक्रम सो नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लगा मानो आंगन में किसी के कदमों की आहट है। उसने डरते डरते पुकारा, माँ, मगर भीतर से कोई जवाब नहीं आया। उधर सीता काम से लौट रही थी, चाबी से दरवाजा खोलने लगी तो पाया कि वह पहले ही आधा खुला है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फुसफुसाकर आवाज दी, विक्रम, मगर घर में घना सन्नाटा था। आंगन में उसकी नजर गई, मिट्टी पर खून के छींटे और छोटे छोटे पैरों के निशान बाहर से अंदर की ओर जाते हुए। वह कांपते हुए भीतर चली गई। कमरे का दरवाजा खुला था। अंदर हल्की रोशनी में पर्दा आधा फटा हुआ लटक रहा था। फर्श पर विक्रम का टेडी बियर पड़ा था, खून से सना हुआ। पर्दे के पीछे से हल्की सिसकियों जैसी आवाज आ रही थी। सीता ने कांपते हाथों से पर्दा हटाया तो देखा विक्रम अंधेरे में पड़ा था। उसकी गर्दन से रक्त टपक रहा था। सीता चीख कर दौड़ी, मगर उसका शरीर जैसे सुन्न पड़ गया। विक्रम दरवाजे के पीछे गिर पड़ा। उसका चेहरा धुंधला सा था। उस पल सीता को लगा कि किसी अनजान शक्ति ने उन पर हमला किया है, जैसे कोई सबको डराने और निशान छोड़ने आया हो। सुबह तक गांव में हंगामा मच गया। पुलिस आई, पूछताछ हुई, मगर सुराग बहुत कम मिले। कमरे के फर्श पर खून की बूंदों के बीच फीकी स्माइली जैसी आकृति बनी थी। आंगन में जलती मोमबत्ती की राख पड़ी थी और विक्रम की डायरी के फटे पन्नों में लिखा था, रात को वो आता है, मैं देखता हूँ उसकी आंखें, वह खड़ा रहता है, मुझे देखता है। पड़ोस का लड़का रामू, जो अक्सर रात में घर के पीछे खेलता था, अचानक गायब हो गया। गांव वालों ने बताया कि वो अक्सर सुनसान रातों में कुएं के पास जाता था। जब पुलिस ने कुएं के आसपास खुदाई कराई तो एक पुराना दुपट्टा निकला जिस पर खून के धब्बे थे, और कुएं के भीतर से कुछ कंकाल अवशेष भी मिले जिन्हें पहचानना मुश्किल था। घर की छत की चिमनी से अजीब सी गुफ्तगू की आवाजें आती रहीं, जैसे कोई भीतर चल रहा हो। समय बीतता गया, सीता का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। एक रात वे बेहोश हो गई। उसी समय कमरे के दरवाजे ने खुद ब खुद खुलने की आवाज दी। जब सीता होश में आई तो उसने देखा विक्रम का बिस्तर खाली था। हवा ने पर्दा हिलाया और हल्की बत्ती में एक परछाई झुकी हुई दिखाई दी। वे परछाई धीरे धीरे कमरे के कोने की ओर बढ़ी। सीता ने कांपती आवाज में पुकारा, विक्रम, पर जवाब में सिर्फ एक खाली सिसकी सी आवाज गूंजी। परछाई धीरे धीरे दरवाजे की ओर मुड़ी और खिसकती हुई चली गई। उस रात के बाद विक्रम कभी नहीं मिला। पुलिस के दस्तावेजों में लिखा गया कि कुछ कंकाल मिले हैं जो संभवतः उसी उम्र के थे, पर शरीर पहचानने योग्य नहीं था। सीता बस यही कहती रही कि उसकी आखिरी याद विक्रम की पहनी हंसी और खिड़की से बाहर तारे निहारने की है। आज भी गांव वाले कहते हैं कि रात को उस घर से एक बच्चे की चीख और मां की पुकार सुनाई देती है, और टूटे दरवाजे की दरारों से एक छोटी सी छाया झांकती है, मगर किसी में हिम्मत नहीं कि जाकर देख सके।